चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 4 षड विरेचन शताश्रितयम अध्याय। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो 600 इवैक्यूएटिव फॉर्मुलेशंस और 5 गेट डेकोक्शंस का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चरक सूत्र 2 में जो चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, उसमें अंतः परिमार्जन की बात करेगी है। चैप्टर नंबर 3 में बहि परिमार्जन, और जो चैप्टर नंबर 4 है चरक सूत्र स्थान का, उसमें उभय परिमार्जन की बात करेगी है। ठीक है, यानी कि उभय परिमार्जन का औसत निर्देश है। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही करेंगे। तो तीसरे नंबर श्लोक में बोला हुआ कि विरेचन कितने के योग कितने होते हैं? विरेचनों के 600 योग होते हैं। विरेचन योगों के आश्रय कितने हैं? 6। कषायों की योनियाँ कितनी हैं? 5। कषायों की कल्पनाएं कितनी हैं? 5। और कषाय कितने हैं? 500। और महाकषाय कितने हैं? 50। ठीक है, तो विरेचन के 600 योग होते हैं। विरेचन योगों के आश्रय 6 हैं। ठीक है, 600 योग, 6 आश्रय। कषायों की योनियाँ 5 हैं। कषायों की कल्पनाएं भी 5 हैं, लेकिन जो कषाय हैं वो 500 हैं और जो महाकषाय हैं वो 50 हैं। टोटल कितने हैं? 600। ठीक है, उसमें से वमन योग हमने पढ़ा है 355 और विरेचन योग 255। ठीक है, तो वमन योग में मदन फल के 133, जीमूत के 39, इक्ष्वाकु के 45, धामार्गव के 60, कुटज के 18 और कृतवेधन के 60। टोटल कितने हो गए? 355। विरेचन योगों में श्यामा तथा त्रिविध के 100 और 10, चतुरंगुल के 12, लोध के 16, महावृक्ष के 20, सप्तला और शंखनी के 39, दंती और द्रवंती के 48। तो टोटल कितने हो गए? 255। ठीक है, तो वमन योगों में ये जो 6 हैं ये याद होने चाहिए: मदनफल, जीमूत, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज और कृतवेधन। सिमिलरली विरेचन योगों में श्यामा तथा त्रिवृत, चतुरंगुल, लोध, महावृक्ष, सप्तला और शंखनी और दंती द्रवंती। साथ में इनके योग भी याद होने चाहिए: मदनफल के 133, जीमूत के 39, इक्ष्वाकु के 45, धामार्गव के 60, कुटज के 18, कृतवेधन के 60। श्यामा और त्रिवृत के विरेचन योगों में श्यामा और त्रिवृत के 100 और 10, चतुरंगुल के 12, लोध के 16, महावृक्ष के 20, सप्तला और शंखली के 39 और दंती द्रवंती के 48। ठीक है, जीमूत के 39 हैं और सप्तला और शंखनी के भी 39 हैं। विरेचन द्रव्यों के आश्रय कितने होते हैं? ऊपर पढ़ा हमने 6 आश्रय होते हैं। ठीक है, क्या है वो? दूध, मूल, छाल, पत्ती, फूल और फल। ठीक है, तो विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय क्या क्या हैं? दूध, मूल, छाल, पत्ती, फूल और फल। कषाय की योनियाँ यानी कि जातियाँ कितनी हैं? 5। तो क्या क्या योनियाँ हैं? मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। इसमें जो है लवण नहीं होता। ठीक है, लवण जो होती है वो कोई भी योनि में नहीं आती। ठीक है, तो मधुर, अम्ल, जैसे हमने 6 रस पढ़े हैं तो 6 में से लवण नहीं होगा। ठीक है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो कषायों की 6 योनियाँ या जातियाँ हैं, 5 योनियाँ या जातियाँ हैं। पंचविध कषाय कल्पना। ठीक है, तो पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट। ठीक है, स्वरस जो है उसमें रस की बात करेगी। कल्क में पिंड बनाते हैं, श्रित में अग्नि में उबालना होता है और शीत में जो है शीतल जल में रात भर रख कर प्रातः मसल कर छान लें, और जो फांट होता है उसमें औषध का जल में प्रयोग करें। इन कषाय कल्पनाओं का प्रयोग व्याधि और रोगी के बल के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि सभी कषाय कल्पनाएं सभी रोगों में लाभकारी नहीं होती। ठीक है, तो बोला कि जो ये कषाय कल्पनाएं होती हैं वो सभी रोगों में लाभकारी नहीं होती, इसलिए उन्हें रोगी के बल के अनुसार ही जो है इन कषाय कल्पनाओं का प्रयोग करना चाहिए। 50 महाकषाय। ठीक है, तो इसमें जो है 10 वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग हैं टोटल। 6, 7, 8, 9, 10। जीवन्यादि वर्ग, बल्यादि वर्ग, तृप्त घनादि वर्ग, स्तन्य जन्नादि वर्ग, स्नेहोपगादि वर्ग, छर्दी निग्रहण आदि वर्ग, पुरीश संग्रहणी आदि वर्ग, कासहर आदि वर्ग, दाह प्रशमन आदि वर्ग और शोणित स्थापन आदि वर्ग। ठीक है, तो जीवन्यादि वर्ग में 6 आते हैं: जीवनीय, बृहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय। जीवनीय आदि वर्ग में कितने आते हैं? 6। जीवनीय, बृहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय। बल्यादि वर्ग में 4 आते हैं: बल्य, वर्ण, कंठ्य और हृदय। तृप्ति घन आदि वर्ग में भी 6 आती हैं: तृप्ति घन, अर्शोघन, कुष्ठघन, कंडुघन, कृमिघन और विषघन। ठीक है, तृप्ति घन आदि वर्ग में भी 6 आती हैं: तृप्ति घन, अर्शोघन, कुष्ठघन, कंडुघन, कृमिघन और विषघन।
स्तन्य जनन आदि वर्ग में 4 आते हैं। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन और शुक्र शोधन। ठीक है, स्तन्य जनन आदि वर्ग में 4 आते हैं। कौन कौन से? स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन और शुक्र शोधन। स्नेहोपग आदि वर्ग में 7 आते हैं। स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग, शिरोविरेचनोपग। स्नेहोपग आदि में 7 आते हैं। स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग और शिरोविरेचनोपग। छर्दी निग्रहण आदि में 3 आते हैं। छर्दी निग्रहण, तृष्णा और हिक्का। छर्दी निग्रहण आदि में 3 आते हैं। छर्दी निग्रहण, तृष्णा और हिक्का। पुरीश संग्रहण आदि में वर्ग में 5 आते हैं। पुरीश संग्रहणानी, पुरीश विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय और मूत्र विरेचनीय। ठीक है, पुरीश संग्रहणीय आदि में वर्ग में 5 आते हैं। पुरीश संग्रहणीय, पुरीश विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय और मूत्र विरेचनीय। कासहर आदि में 5 आते हैं। कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर और श्रमहर। कासहर आदि में 5 कौन कौन से आते हैं? कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर और श्रमहर। दाह प्रशमन आदि वर्ग में 5 आते हैं। दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंग मर्द प्रशमन और शूल प्रशमन। शोणित स्थापन आदि वर्ग में 5 आते हैं। शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन। शोणित स्थापन आदि वर्ग में 5 कौन कौन से हैं? शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन। टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है, जीवनी महाकषाय 10 हैं, बृहणीय महाकषाय भी 10 हैं। ठीक है, अब जितने भी महाकषाय हैं सारे 10-10 हैं। ठीक है, लेखनीय महाकषाय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय, बल्य महाकषाय, वर्ण्य महाकषाय, कंठ्य महाकषाय, हृदय महाकषाय, तृप्तिघन महाकषाय, अर्शोघन महाकषाय, कुष्ठघन, कंडूघन, कृमिघन, विषघन, स्तन्य जनन घन, स्तन्य शोधन घन महाकषाय, शुक्र जनन महाकषाय, शुक्र शोधन, स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग, शिरोविरेचनोपग, छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, हिक्का निग्रहण, पुरीश संग्रहणीय, पुरीश विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, मूत्र विरेचनीय, कासर, श्वासर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर, दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंग मर्द प्रशमन, शूल प्रशमन, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन, वय स्थापन। ठीक है, तो इसलिए कषाय कितने हैं? टोटल 500 कषाय हैं और महाकषाय कितने हैं? 50। तो अग्निवेश जी का आत्रेय जी से प्रश्न, ठीक है, कि उन भिन्न भिन्न महाकषायों में वही द्रव्य बार बार आते हैं, अतः 500 द्रव्यों की संख्या पूर्ति नहीं होती। ठीक है, तो बोलते हैं कि भी जो ये महाकषाय दिए गए हैं 50 महाकषाय बोले गए हैं। ठीक है, इनमें जो 500 महाकषाय हैं इनमें वही द्रव्य जो घूम फिर के अलग अलग कषाय में महाकषायों में आते हैं। ठीक है, तो उससे जो हम ये नहीं बोल सकते कि वो 500 द्रव्य जो है अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आया, तो उसका उत्तर क्या कि एक ही पदार्थ जो है वो भिन्न भिन्न कार्यों को करते हुए अनेक नामों को ग्रहण करता है। ठीक है, जो एक जो पदार्थ होता है वो अलग अलग कार्य करता है, इसलिए उसके अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, औषध द्रव्य कर्ता, कर्ण और कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न नामों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो औषध द्रव्य जो होते हैं वो कर्ता, कर्ण और कार्य, औषध द्रव्य कर्ता, कर्ण और कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न नामों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो हमें उन्हें 500 ही गिनेंगे। अब 23 नंबर श्लोक में बोला कि इन 600 विरेचनों के 6 आश्रय होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब नेक्स्ट है कि लवण रस को छोड़कर शेष रसों का नाम कषाय है, अतः कषायों की 5 प्रकार की योनियाँ हैं। कषायों की कल्पनाएं भी 5 प्रकार की हैं। ठीक है, तो कषायों की योनियाँ कितनी हैं? 5, और कल्पनाएं कितनी हैं? वो भी 5 ही हैं। इन 500 कषायों के बाह्य तथा आभ्यंतर प्रयोगों में जो व्यक्ति योग, संयोग और प्रयोग जानता है वह उत्तम वैद्य कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तम वैद्य किसे बोलते हैं? जो इन 500 कषायों के बाह्य और आभ्यंतर प्रयोगों को जानता है। ठीक है, और साथ में जो इनके योग, संयोग और प्रयोग को भी जानता है वही उत्तम वैद्य कहा जाता है। वही बात इस पीपीटी में भी कही है, अ फिजिशियन हु नोज द 500 ड्रग्स इन देयर 50 ग्रुप्स एंड द 600 फॉर्मुलेशंस इज ट्रूली एन एक्सपर्ट इन थेरेप्यूटिक्स। ठीक है, वही जो है उत्तम वैद्य है, वही उत्तम वैद्य है। थैंक यू। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।
and please do comment for any query.